Hello everyone, I'm Rashmi Yadav and welcome to Rise Radha Inspired Smart Education. Today we are here to do the next topic of class 10th Geography chapter 1st Resource and Development. In previous video we have done the meaning of resources and the classification of resources, and in this video we are going to do the development of resource and also a small topic given there, the Rio Earth Summit. We will do that also. Okay, so the development of resource, firstly we have to अंडरस्टैंड दैट वाई वी नीड टू डेवलप रिसोर्स. क्यों जरूरत है हमें रिसोर्सेज को डेवलप करने की? ऐसी क्या जरूरत हमें आ गई कि हमें रिसोर्स को डेवलप करना है? क्योंकि रिसोर्स अर्थ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, सबको इक्विटी मिले, इक्वली जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का, इसलिए हमें रिसोर्सेज को डेवलप करना जरूरी है. क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन पे रिसोर्सेज नहीं है. तो डेवलपमेंट के बिना जो रिसोर्सेज हैं वो अनयूज रह जाएंगे, वो वेस्टफुल हो जाएंगे, इसलिए हमें रिसोर्सेज को डेवलप करके उनको यूज़ करना ज़रूरी है. और अगर हम रिसोर्सेज का जो इरेशनल यूज़ करते हैं तो फिर हमारे जो एनवायरमेंटल क्राइसिस होगी, फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉब्लम्स अराइज होगी, जिससे सोसाइटी को जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा. अगर हम रिसोर्सेज का इरेशनल यूज़ करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएगी? हमारे पास रिसोर्सेज का डिप्लेशन होगा, रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, उससे ग्लोबल ज़्यादा हम कंजम्पशन करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, क्योंकि कार्बन एमिट होगा. कार्बन के साथ साथ और भी बहुत सी हार्मफुल गैसेस भी एमिट होगी, और उस एमिशन से हमारी जो ओजोन लेयर है, जो हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, उनको भी जो है उनके एमिशन होने से, उन गैसेस के एमिशन से जो ओजोन लेयर है वो भी डिप्लीट होगी. उसके साथ हमारी लैंड जो है वो भी डिग्रेड होती जाएगी. एग्रीकल्चरल लैंड हमारे पास वैसे ही कम है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में मोर देन 8 मिलियन पीपल है. उन 800 करोड़ लोगों के लिए खाना कहाँ से आएगा अगर हमारी लैंड जो है डिग्रेड होती गई डे बाय डे, हमने उसको अच्छे से जो है रिसोर्स को रैशनली यूज़ नहीं किया तो. और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम तो आप देख ही रहे हो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सी चीज़ें आपके आसपास हो रही है, तो इसलिए हमें रिसोर्सेज को जो है एक ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उनको हमें सस्टेनेबली यूज़ करना है, ताकि हम अपनी ज़रूरतों को तो पूरा कर ही पाएँ और फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रख पाएँ. गोल क्या है डेवलपमेंट का? डेवलपमेंट का गोल है कि हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट कर पाए रिसोर्सेज को, सबकी एक्सेस हो रिसोर्सेज तक, सब उसको यूज कर पाए, और हम जो प्रेजेंट नीड्स हैं हमारी उनको तो मीटअप कर ही पाए, इसके साथ साथ हम फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखें, उनके लिए भी रिसोर्सेज बचा के रखें, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इससे प्रोटेक्ट हो. बैलेंस और यूज हो, बैलेंस्ड यूज हो और कंजर्वेशन हो रिसोर्सेज की, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो. महात्मा गांधी ने कहा था कि अर्थ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है कि वो सबकी ज़रूरतें तो पूरी कर सकते हैं, बट किसी की ग्रीड को, किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकते. इतने रिसोर्स अर्थ पे नहीं है, ज़रूरत के लिए है पर लालच पूरा करने के लिए नहीं है. हमारी जो एक चेन है, लॉजिक चेन जो हम देखते हैं, उस लॉजिक चेन में कहा गया है कि जैसे रैपिड जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, फिर ओवर यूज होगा रिसोर्सेज का, उससे एनवायरमेंटल प्रेशर बढ़ेगा और रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की जो है नीड होगी. एक और इसी में जो स्मॉल सा टॉपिक आता है, दैट इज कि हमारा जो रियो का अर्थ समिट है वो हुआ था 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं. मोर देन 100 कंट्रीज़ के हेड्स ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और वहाँ पे काफ़ी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की थी. उसमें 21st सेंचुरी के लिए कि किस टाइप से हम 21st सेंचुरी में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाएंगे वो भी डिस्कस किया था, जिसको एजेंडा 21 कहा गया. और इसके साथ ही रियो डिक्लेरेशन की गई, जिसमें ये प्रिंसिपल्स जो बनाए गए कि एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट के लिए किस टाइप से जो कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करेगी, किस टाइप से चीज़ें होगी. क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी ये फ्रेमवर्क बनाया गया, कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम बाकी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को हम जो है एक अच्छी कंडीशन में रख सकते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक नया वर्ड आया यहाँ पे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हम अपनी नीड्स को, प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करें, बट फ्यूचर नीड्स के, जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, उनको उनके लिए रिसोर्सेज फुली मिले. 3 पिलर्स हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सोशल इक्विटी मतलब सबको इक्वली रिसोर्सेज जो है यूज़ करने के लिए मिलेंगे, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा.